बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम राबिया ताहिर, subject specialist maths at Divisional Public School and College Sahiwal. I will teach you maths class 7 and this is your lecture number 3. As you very well know that you are studying chapter number 1, that is sets. So contents include ways of expressing a set, set builder form, examples, exercise 1.1, question number 1, part 7 and 8, question number 2, part 5th and 6th, and question number 3. Before start our lecture, let's recall the previous knowledge. Students, आप लोग अपने previous lectures में एक set को express करने के methods पढ़ चुके हैं. There are 3 ways to express a set. Number 1, descriptive form. Number 2, tabular form. Number 3, set builder form. हम देखते हैं कि किसी भी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है. It describes a set with the help of a statement. कि किसी भी सेट को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, n is equals to a set of natural number. यहाँ पे हमने n को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. इसी तरह z इज़ इक्वल्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये भी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा गया है. ये नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का मेथड है. टेबुलर फॉर्म. It describes a set by listing all elements of sets within braces and separate each element by comma. टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने का मेथड ये है कि उसके तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है और तमाम एलिमेंट्स को कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं AEIOU. आप देख सकते हो कि तमाम एलिमेंट्स को कॉमा को यूज़ करते हुए सेपरेट किया गया है. यहाँ पे हमारे पास W है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स को कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया गया है. आज हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड by using a common property of all its element, it is called set builder form. किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए उस सेट की तमाम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को देखा जाता है. सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं. स्टूडेंट्स, ये है पहला सिंबल, एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट. सेट थ्योरी में इसे सच दैट कहा जाता है. इसी तरह सेकंड सिंबल है उल्टे वी की शेप में. इसे सेट थ्योरी में एंड कहा जाता है. आप ये सिंबल देखें, सेट थ्योरी में इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू कहा जाता है. इसी तरह ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है उसे लेस देन और इक्वल टू कहा जाता है. ये सिंबल सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू और ये वी शेप का सिंबल और के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, E इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स. आप देख सकते हो कि ये सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है. दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एज. ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं. सबसे पहले E इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, X लिखेंगे और वर्टिकल लाइन सेगमेंट जो कि सेट थ्योरी में सच दैट कहलाता है वो लिखेंगे और फिर X को लिख देंगे. X इज़ एन इवन नंबर. वी कैन रीड इट एज E इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स X such that X is an even number. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम. हमारे पास यहाँ पे एक सेट है. F इज़ अ सेट ऑफ
ऑड नंबर्स लेस देन 9। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो कि वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, और सेकंड क्या है वो लेस देन 9 है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं कि कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद देखते हैं कि वो सेट किस सेट से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पे ओ लिख देंगे, और सेकंड हम देखते हैं कि क्या वो ग्रेटर दैन किसी नंबर से है या लेस दैन। यहाँ पे लेस दैन था तो हमने लेस दैन 9 लिख दिया। सो सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस दैन 9, इसे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो वो यूँ होगा, f is a set of elements x such that x belongs to odd numbers and x less than 9। इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेट है f जिसके एलिमेंट्स हैं 1 अप टू 7। तो आप सबसे पहले देखो कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के सेट से। अब हम इसे जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकेंड देखें कि ये जो नंबर्स हैं ये 8 से लेस हैं तो हम लिखेंगे लेस दैन 8। सो इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये लिखा जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 8। इन सेट बिल्डर फॉर्म हम इसे लिखेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने के लिए हम x सच दैट x लाजमी तौर पर यूज़ करते हैं, उसके बाद वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है वो लिखते हैं और फिर इसकी सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x लेस देन 8। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है जी, जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हम इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें। जी is a set of elements x such that x belongs to natural number and x less than 3। तो यहाँ पे x represent कर रहा है g के तमाम elements को जो कि natural number से belong करते हैं। इसे हम descriptive form में यूँ लिखेंगे, g is equals to set of natural numbers less than 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, h is a set of elements x such that x belongs to natural number and x greater than 99। अब यहाँ पे भी हम जब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे h is equals to set of natural numbers greater than 99। Question number 2, write the following sets in tabular form। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हम इस सेट को टैबुलर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। द क्वेश्चन इज E is a set of elements x such that x belongs to whole number and x greater than 5। इसे हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि टैबुलर फॉर्म में एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और हर एलिमेंट को कोमा के ज़रिए सेपरेट करते हैं। यहाँ पे देखें, जो होल नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, लेकिन यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि जो x है वो ग्रेटर दैन 5 है। सॉल्यूशन में हमारे पास जो सेट आएगा वो जो नंबर्स होंगे वो 5 से ग्रेटर होंगे। सो 5 से ग्रेटर नंबर में 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। और आप देख सकते हैं तमाम एलिमेंट्स को कोमा के ज़रिए सेपरेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
F is a set of elements x such that x belongs to integers and x greater than -7 and less than -1। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन में हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखें कि क्योंकि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और हमारे पास वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे जो -7 और -1 के बिटवीन लाई करते हैं। तो वो नंबर्स हैं -6, -5, -4, -3 एंड -2। Question number 3. Write the following sets into set builder form. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कि ये सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखो कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 हैं जो कि बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। सेकंड, आप देखो कि ये जो नंबर्स हैं 1 से 5 तक लेस देन 6 हैं, तो इसीलिए हम लोग जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए इज सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 6। Next, question number 7. E is equals to set of even numbers between 1 and 10। तो आप सबसे पहले देखो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स है। आप लिखोगे E is a set of elements x such that x belongs to even numbers and x is greater than 1 and less than 10। Next, question number 10 is S is equals to set of colors of rainbow। हम इसे लिखेंगे S is a set of elements x such that x is color in rainbow। क्योंकि जो x यहाँ पे है वो सेट S के तमाम कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे यहाँ पे यूँ लिखेंगे S is a set of elements x such that x is a color in rainbow। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड समझ में आ चुका है तो आपको जो असाइनमेंट दी गई है वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है और इन क्वेश्चंस में हम तमाम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सो आपकी जो असाइनमेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स 2 to 6, 8 and 9। Thanks for listening and watching. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.